नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आप सभी के बहुत से आग्रह मिले हैं हमें कि कुछ विषयों का वीडियो अपलोड किया जाए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। ख़ासतौर से अंग्रेजी और गणित के काफ़ी आग्रह आए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं S1 और S2 का आज आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और कल की परीक्षा में आप हमें बताइएगा कि कैसी जो है कि मेरा प्रयास रहा है। मैं सिर्फ आपको 5-5 पॉइंट्स बताऊंगा S1 और S2 में, जिनसे इर्द गिर्द प्रश्न आ सकते हैं। गारंटी नहीं है, फिर भी इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द प्रश्न रहेंगे। और मैं अगर मेरा प्रयास अच्छा रहा तो मैं आपको प्रत्येक विषय का ऐसे ही मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको। पहला है S1 शिक्षा परिप्रेक्ष्य। तो इसमें 5 पॉइंट्स आप जानेंगे। समावेशी शिक्षा पहला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं चुनौतियाँ। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रचार प्रसार में क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या बाधाएं हैं, इससे प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा है RT 2009। RT 2009 से संबंधित प्रश्न ये रहेंगे कि RT 2009 है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और इसके अभी तक क्या इसके फायदे आउटपुट हुए हैं। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित प्रश्न रहेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल होता है और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है। पांचवा पॉइंट है S1 का BCF। BCF के मुख्य बिंदु, BCF क्यों जरूरी है, NCF के साथ BCF की ज़रूरत क्यों पड़ी और BCF में क्या अलग से डाला गया है जो NCF में नहीं था। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए S1 के। अब हम बात करेंगे S2 बाल विकास व मनोविज्ञान। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सीखना। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सीखना, और सीखने से संबंधित कई प्रश्न रहेंगे, 2-3 प्रश्न रहेंगे। 3 सीखना क्या है, कैसे होता है और सीखने का प्रकार, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसी संबंधित प्रश्न रहेंगे इसी प्रकार के। दूसरा है इसमें मुख्य रूप से वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, या वृद्धि और विकास में अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास और मनोविज्ञान में। तो बाल विकास में ये सीखना, वृद्धि और विकास 3 पॉइंट था। अब इसको मनोविज्ञान वाले सेक्शन में आपका व्यक्तित्व विकास पूछ सकता है। व्यक्तित्व विकास के प्रकार, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनने वाले तत्व। चौथा पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, विद्यालय में उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है और आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, उन्हें किस प्रकार क्लास में अरेंज करेंगे। और पांचवा पॉइंट है S2 का परामर्श, मार्गदर्शन और अभिप्रेरणा। ये 3 जो हैं पांचवें में शब्द हैं शामिल, जो परामर्श क्या है, मार्गदर्शन क्या है और अभिप्रेरणा क्या है, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। यहाँ परामर्श कैसे किया जाता है, मार्गदर्शन कैसे किया जाता है और अभिप्रेरणा कैसे आती है, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। तो ये S1 और S2 के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द प्रश्न रहेंगे। और कल की परीक्षा जो हो रही है उसके बाद मैं और बेहतर तरीके से आपको पॉइंट्स दे पाऊंगा, क्योंकि कल का मैं प्रश्न पत्र देखूंगा, उसके आधार पर और पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर मैं एनालिसिस करूंगा और मैं आपको S3 से लेकर S9 तक और बेहतर पॉइंट्स अवेलेबल कराऊंगा। आप मुझे अपनी राय जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।